जय श्री कृष्णा। कृष्णा नेवर फेल्स। कलकत्ता से आपके सामुख किशन राघानी, एस्ट्रो के PR। आज मैं एक ऐसा विषय लेके आ रहा हूँ कि हमारे पास जो संज्ञान के लिए कुंडलियाँ आती हैं उसमें एक परेशानी होती है, निसंतानता, संतान का न होना, नपुंसकता। इसकी बहुत भाई संसार है, माना ये चीज़ें तो आज जुगात से चलती आ रही हैं, होती हैं। और भाई जितना हम लोगों ने रिसर्च किया हुआ है उससे लगता है कि भाई संसार में 100 आदमियों में से 25 आदमियों में ये तकलीफ़ होती है। रिसर्च के जो भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे आए हैं उसमें ये लग रहा है। पुरुष की कुंडली में नपुंसकता, आपको मैं कुछ दे रहा हूँ भाई, ये आप आराम से अपनी कुंडली खोल के देख लें और तुरंत उपाय के लिए संपर्क करें। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो सकता है। ईश्वर ने जो तकलीफ़ें दी हैं वो इंसान खुद तो पैदा होकर नहीं ले आता है, पूरे जन्म के हिसाब होते हैं ऐसी। और इस आदमी को अपने मनोबल कमज़ोर भी नहीं करना चाहिए, नहीं है तो नहीं है। लेकिन मैं आपको पुरुषों के लिए ये जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ ना, इसको आप थोड़ा देखें। पहली बात, 7वें घर में, कुंडली का 7वें घर में ना, उसमें 2 या 7 गिनती हो शुक्र की और उस पर शनि या बुध की कोई दृष्टि हो तो वो इंसान नपुंसक ही जड़ा, आप जो भी कहें, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। दूसरा, 7 भाव में शुक्र और 10 भाव में शनि, 100% वो पुरुष नपुंसक होगा, उसको संतान प्राप्ति में तकलीफ होगी। लगन कुंडली में जो विषम घर होते हैं ना, अनडिवाइडेड हाउसेस भाई 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम राशियां कहलाते हैं। दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड भाई, है ना, 2 से डिवाइड नहीं होती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 में चंद्रमा और शुक्र कुंडली में इन्हीं घरों में हो, 1, 3, 5, 7 में, भाई 7 हो, अलग अलग हो, वो आदमी 100% नपुंसक होगा। वो थोड़ी आशा भी छोड़ दे, इनकी चाल में भी वो हो जाती है नज़ाकत वाली बातें। दिस इज 100% ट्रांसजेंडर्स कुंडली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुक्र शनि 8वें भाव में अगर युद्ध की हो, 8th हाउस पाताल, उसमें शुक्र और शनि दोनों साथ बैठे हो कुंडली में, देखो, इट इज़ अ 50% चांस वी कैन सक्सेसफुली डू दिस। शुक्र जहाँ हो वहाँ से 6ठे 8वें में शनि बैठा हो, 100% नपुंसक। क्या है, ये कुंडलियाँ दिखाने में इंसान को थोड़ी शर्म भी आती है, भाई मुझे ये तकलीफ़ है क्या, नहीं है, क्या करूँ ना करूँ। तो मैंने कहा आज मैं इसका पर्दा थोड़ा खोल देता हूँ, आप खुद अपनी कुंडली में बैठ के देखो, थोड़ा भी ज्ञान होगा ना, समझ में आ जाएगी। और सीधे अपने ज्योतिष के पास जाओ या किसी धर्म गुरु के पास जाओ, रास्ता निकाल दो। इसके कई रास्ते होते हैं, ठीक है। शुक्र जहाँ हो वहाँ से शनि 9 भाव में हो और चंद्रमा विषम राशि में हो और शनि भी विषम राशि में, माना ये दोनों विषम राशि, माना ये प्रॉब्लम विषम राशि में ज़्यादा आती है नपुंसक की। ये अगर योग हो
तो ज्योतिषियों को पहले ही कुंडली मिलान में है ना, माँ बाप को कह देना चाहिए साहब ये मत करो आप। थोड़ी ज्योतिषियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए। और मेन क्या होता है कि आजकल लव मैरिज हो जाती है, माँ बाप को पूछते नहीं, मिल जाते हैं, फिर विस्फोट करते हैं। हम कई कुंडलियाँ ऐसी निपटा चुके हैं। और क्या ये बेचारे शर्म में के मारे भी नहीं आते हैं भाई, नपुंसक योग अगर हो, अगर अगला मान जाए उसको बता के आप कर लो भाई संतान नहीं होगी, तो ऐसे भी ठीक है। माना ये आप पर निर्भर है भाई आप क्या करते हो। और मेरी एक सलाह है कि भाई आप है ना ये नपुंसक योग हो ना, छिपाए नहीं, ये आपकी कोई कमी नहीं है। दिस इज, यू आर नॉट अ बैड पर्सन। ये कुदरत की है माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो आप एक्सपर्ट इसको पकड़ो, अच्छे ज्योतिष को पकड़ो और उससे उसके उपाय लो, और काफ़ी सुधार होते हैं इसमें, कई सुधार होते हैं। मैं शारीरिक और व्यवहारिक माना स्नान वान ये सब चीज़ें हम बताते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा भी होता है। और ये एक बड़ी समस्या है। मैंने कहा आज एक वीडियो इस पे भी मैं बनाऊं। और ये जो हाउसेस है ना, जिनको भी ऐसे लगता हो तो वो ज़रा अपने ये हाउस धीरे धीरे ये चला के सुन ले। अगर हों तो फिर बेफिक्र होके जाइए ज्योतिष के पास। ये मैं आपको बताऊं, ये आपकी कमी नहीं है, ये कुदरत की करिश्मा है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें और अपने दोस्तों के पास भेजें। और अच्छा रिस्पांस आ रहा है, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू फॉर दैट। आपको कोई भी अपने जीवन में विषमता किसी भी तरीके की हो, अगर ज्योतिष कोई आपको परामर्श चाहिए तो आप 6282697649 पे कांटेक्ट करें, दाता सुखी कर देंगे। हम आपको आपकी कुंडली देखकर सही राह बता देंगे। नेकी की राह पे चल तू, खुदा रहेगा संग तेरे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।